हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज की जो क्लास है बेटा, इसमें हम लोग डे 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो आपका सैनिक स्कूल और नवोदय का पेपर है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज से। और डे वाइज ये क्लासेस चलेंगी। टॉप 500 जो क्वेश्चंस होंगे पिछले वर्षों के, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो आपको कराए जाएंगे। जो मीडियम हमारा रहेगा पढ़ने का, वो पूरी तरह से हिंदी रहेगा, क्योंकि हिंदी में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकता है इंग्लिश में हो, लेकिन मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट आपको कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो क्लास रहेगी ये मैथ्स की रहेगी। डेली आज से आने वाली है क्वांट्स एकेडमी पे, क्वांट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केवल उसी की सीरीज़ अभी हम चला रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको पूरा कोर्स पढ़ना है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए आपको बताया जाएगा कि कैसे आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। वेलकम ऑन डे 1 ऑफ नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, टॉप 500 क्वेश्चंस ऑफ लास्ट ईयर्स। तो बेटा शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है। 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। अब आप सोच रहे होगे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, है ना। अगर आसान होता तो आपको दिया होता, है ना। देखो है आसान ही, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इन्होंने ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है इन्होंने? जो ऐड किया है वो किया है कि आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है? फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर आपको विजिबिलिटी है, हाँ चलो एक मिनट में, थोड़ा सा मुझे लगता है विजिबिलिटी का इशू है, अब ठीक होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म आपको पता है क्या होती है? जिसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिखते हैं उसको फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको एक तरफ रखेंगे, जो माइनस वाले हैं उनको एक तरफ रखेंगे। तो पहला स्टेप तो हमारा यही कहता है। तो ये हो जाएगा आपका 2.75 प्लस का है, प्लस का 4.75 है, माइनस का 1.25 है, और माइनस का 3.80 है। ठीक है, अब ये जो दो प्लस वाले हैं इनको ऐड करेंगे, और जो दो माइनस वाले हैं इनको ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? 2.75 प्लस 4.75, तो जोड़ने के लिए आपको ऐसे, अगर जोड़ने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे जोड़ लो, 2.75 प्लस 4.75। 5 और 5 10 कैरी 1, 7 और 7 14, और 1 15 कैरी 1, 4 और 2 6, और 1 7, यानी 7.50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.50 माइनस ये हो जाएगा 1.25, और ये हो जाएगा 3.80। तो हो जाएगा 5, 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5.05। अब इसमें से इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे? 7.50 में से माइनस करेंगे 5.05 को। ठीक है, अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे? हम कैरी लेंगे। तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 गया, कितना आया? 5, 4 नीचे आ गया, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 2.45। अब इसको क्या करना है? हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, आप सभी को पता है, नीचे लगा दो ये, और ये पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख देंगे, है ना। 100 लिख दिया। अब इसको कट करेंगे, है ना। तो कट करते हैं, देखो कैसे कट करना है। तो पहले 5 से कट कर लेते हैं, आसान है 5 से कट करना। तो 5 से कट करोगे तो 5 4 ज़ा 20, और 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, और 0। तो ये हो गया 49/20। अभी और ज़्यादा कट नहीं होगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए आप क्या करो, आप, हालांकि इसमें जो सही आंसर्स हैं, क्योंकि जिस पेपर से हमने ये लिया हुआ है उसमें ऑलरेडी टिक थे, तो वो आपको नहीं देखना है। तो इसके क्या करोगे आप? 49 20, अब 49 को 20 से आप डिवाइड करोगे। तो 49 को हमने 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये 22 ज़ा 40 होता है, तो 22 ज़ा 40, या नीचे आ गया 9। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा? आपको पता होना चाहिए। ये होता है डिवीज़र, ये होता है क्वोशिएंट, और ये होता है क्या? रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं इसको, क्वोशिएंट को, फिर ये, फिर रिमाइंडर, और अपॉन में डिवीजन, यानी 29/20 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बेटा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो बॉड मास का है। तो बॉड मास का रूल आपको पता है क्या होता है? BODMAS, बॉड मास। तो इसमें ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बॉड मास का रूल हमें ये कहता है कि पहले हम ब्रैकेट ऑर्डर सॉल्व करते हैं, यानी पहले छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर डिवीजन करते हैं,
फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब सबसे पहले तो इसको हम लोग तुरंत ही अपना कर लेंगे। 15 1/2 कितना होगा, 15 2 30 और 1 31, तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस 12/5 इंटू 5/8 प्लस, सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने पहले अभी क्या पढ़ा कि ब्रैकेट ऑर्डर सॉल्व करना है हमको। तो बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिख देते हैं, 12/5 इंटू 5/8 प्लस, अब इसको ना हम अलग से रफ में सॉल्व करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 1 3/4। तो इसको मैं रफ में यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा। 7 डिवाइडेड बाई 1 3/4। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 7 डिवाइडेड बाई 4 1 ज़ा 4 और 3 7/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 डिवाइड के सिंबल को चेंज करके इनटू कर देते हैं और 4/7 कर देते हैं। इसको रिवर्स कर देते हैं, डिवाइड के सिंबल की जगह इनटू लगा के इसको रिवर्स करते हैं। 7 से 7 कट कर दिया और ये बचा 4, ठीक है। तो यहाँ प्लस की प्लस में क्या आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आया, 4 आया। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इनटू 2 कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि हमने इस वाले छोटे ब्रैकेट वाले चीज़ को हमने सॉल्व कर दिया है और बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अब डिलीट कर देंगे जो हमने रफ वर्क किया हुआ था। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमने क्या कहा था, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन बड़े ब्रैकेट के अंदर भी दो सिंबल है, एक इनटू है और एक प्लस है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, उसके बाद एडिशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इतने पोर्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतने पोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको, जिससे कि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो, तो इसलिए मैं आपको 12/5 इंटू 5/8 ऐसा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, यानी कितना आ गया 3/2, है ना, 3/2। यानी इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। तो इसको हमने डिलीट कर दिया जो हमने रफ काम किया था और 3/2 हमने याद रखा। तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/2 प्लस का 4 इंटू 2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो 31/2 माइनस, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 4 ज़ा 8 8 और 3 11 11/2 इंटू 2, ठीक हो गया, समझ में आया इतना। अब ये बड़ा ब्रैकेट हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ब्रैकेट तो पूरा सॉल्व हो गया ना, हटा देते हैं इसको। अब फिर से हमारे सामने दो कंडीशन आ गई। अच्छा 11/2 कैसा आया पता है ना आपको, इसको सॉल्व किया हमने पूरे को, तो इसको आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया पहले, 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3 11/2, ठीक है। अब फिर से हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया और मल्टीप्लिकेशन आ गया। आपको पता है पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, यानी पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व क्या करना है, सीधे 2 से 2 कट हो गया, तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा, मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है हमारे पास। हमारा क्या बचा, 31/2 माइनस का 11, ठीक है, ये बचा। अब जो ये नंबर है इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 2 हो गया, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 31 माइनस 1 2 ज़ा 2, तो 11 2 ज़ा 22। अब 31 में से 22 आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 9, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 9/2, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज। इसमें हिंदी में भी क्वेश्चन को लिखा गया है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों के गुणज संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स ऑफ आर मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको क्या बताना है कि 1 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है, कितने नेचुरल नंबर है, 100 नंबर है, उसमें से 3 और 5 के मल्टीपल कितने हैं, उनका नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 100 तक हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं कि 5 का पढ़ते हैं, तो हम उसमें 3 का भी कवर हो जाएगा, ठीक है, 100 तक, फर्स्ट नेचुरल 100 नंबर्स तक। तो देखो सबसे पहले 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25,
फिर 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, फिर 5 7 ज़ा 35, 5 जोड़ते रहो, 40 45 50 55 60 65 60 70 75 80 85 90 95, है ना, एंड फर्स्ट 100 और 100। ठीक है, ये सारे 5 के मल्टीपल हैं। अब इसमें हमें वो नंबर निकालने हैं जो 3 के मल्टीपल भी हैं। तो 3 से किसके साथ, देखो 3 पंजे 15 होता है, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, है ना, 3 7 ज़ा, अब इसमें 3 से भाग जो भाग जाता है वो निकाले, जैसे 30 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 45 3 से डिवाइड होगा। अब देखो 3 से डिवाइड करने का जो रूल है वो क्या है, कोई भी नंबर, जैसे बेटा 45 है तो आप इन दोनों को जोड़ दो, दोनों, तो 45 को जोड़ेंगे मतलब 4 + 5 कितना होता है 9। अगर 9 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। जैसे 50 3 से डिवाइड नहीं होगा, 60 हो जाएगा क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। 65 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 75 होगा। कैसे निकाला मैंने 75, 7 + 5 किया 12 आ गया, क्योंकि 12 3 से डिवाइड होता है तो 75 भी होगा। 85 नहीं होगा, 90 होगा, 95 नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा। तो इसमें कितने नंबर है हमारे पास, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 6 नंबर ऐसे हैं जो आपके 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, या यूं कहें कि दोनों के मल्टीपल हैं। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, जो कि 6 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में डिजिट्स चेंज करके। स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कमेंट में बताना, मैं पढ़ा दूंगा कभी। ठीक है, इफ अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h, he reaches his destination 10 minutes later, and if he travels at a speed of 42 km/h, he reaches his destination 10 minutes early. The distance traveled is, अब हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें हम, यदि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो तय की गई दूरी क्या है, आपसे पूछा गया है। अब बेटा स्पीड टाइम डिस्टेंस में 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है स्पीड, और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 3 चीज़ें होती हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन को पहले हमको समझना है। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो उसके पास 2 स्पीड है, तो 2 स्पीड का मतलब सबसे पहले S1 हम लिखते हैं, ऐसे ही करने का तरीका है ये। तो स्पीड, पहली स्पीड कितनी है 30 km/h। स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमेशा आपको इसका ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है, 30 km/h। डिस्टेंस x मान लेते हैं, हमें डिस्टेंस निकालनी है तो उसको हमने x मान लिया, है ना, डिस्टेंस निकालनी है तो क्वेश्चन पहले समझना है, ठीक है। और टाइम हमको क्या बोला हुआ है, टाइम t, S1 D1 और T1। टाइम क्या बोला कि अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो उसको 10 मिनट लेट हो जाता है ना, 10 मिनट लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट लेट लिख दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, जब वो स्पीड 30 से 40 km/h कर देता है और डिस्टेंस उसकी सेम है x, तो जो टाइम है वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। तो अब देखो, जब उसकी स्पीड 30 थी तो 10 मिनट उसको लेट हुआ, और जब 40 थी तो 10 मिनट जल्दी हो गया। तो अगर मैं ये बोलूं S2 D2 और T2 लिखना चाहिए था कि T1 और T2 में कितना डिफरेंस है। जो T1 और T2 है, T1 और T2 है वो कितना है, देखो इसको ऐसे समझना कि S इक्वस टू अगर D/T होता है तो T इक्वस टू D/S होगा, और अगर T इक्वस टू D/S होगा तो T1 इज इक्वस टू D1/S1 होगा, और T2 इज इक्वस टू S2/D2 होगा, है ना, S2/D2 होगा। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल डिफरेंस निकालना है। हम देख पा रहे हैं कि 10 मिनट जल्दी, 10 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी, ये टोटल डिफरेंस कितना है। अगर मैं T1 माइनस T2 करूंगा तो जो टोटल डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 20 मिनट का आएगा। क्योंकि भाई आप खुद सोचो, आप गए, आप 10 मिनट जल्दी पहुंच गए और उधर 10 मिनट लेट हो गए, तो इधर के 10 मिनट और इधर के 10 मिनट हो गए 20 मिनट। तो T1 माइनस T2 कितना है, दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट है ना। तो अब T1 की वैल्यू क्या होती है, D1/S1, T2 की वैल्यू क्या होती है, D2/S2, और 20 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20/60। इतना क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब 20/60 हो गया ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो गया हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमें जगह चाहिए। तो अब D1/S1 क्या होता है, D1 की जगह D1 रखो x, S1 की जगह S1 रखो 30, D2 की जगह D2 रखो x, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है,
और S2 की जगह S2 रखो 40 बराबर कितना है 20 तियां 60 यानी 1/3 1/3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120 आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 34 ज़ा 120 तो ये हो जाएगा 4x, 43 ज़ा 120 यानी ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है 1/3 हो गया। अब इसको क्रॉस, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4x माइनस 3x आपका x अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन, तो x हो गया, ये हो जाएगा 120/3, तो हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 यानी 40। तो जिसका आंसर होगा वो होगा 40 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। जिस भी बच्चे का ये पेपर है जिससे हमने स्कैन किया उसका एक गलत हो गया है, 35 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 40 किलोमीटर होगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आने वाली क्लास में आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी शुरुआत करी है तो कुछ क्वेश्चंस कम ही मैं ले रहा हूँ, 4 क्वेश्चन टोटल हमने किए हैं। ठीक है, अब रेगुलर इसकी क्लासेस आती रहेंगी। डे 2 का वेट करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते जाइए। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और रेगुलर पढ़ते रहोगे। रेगुलर अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।